नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एस्ट्रो तक चैनल में। मैं हूं प्रीतिका मजूमदार। आज हम बात करते हैं नवरात्र के टोटके बदल सकते हैं आपकी किस्मत। माँ कालरात्रि के पूजा से आपकी किस्मत बदल सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बदल सकते हैं आपकी किस्मत। चैत्र के महीने में पड़ने वाली है नवरात्रि के विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ के बाद कुछ ऐसे टोटके होते हैं और जो कि वो पूजा के साथ साथ वो टोटके करने से आपकी किस्मत को बदल सकते हैं कोई भी। तो हम जानते हैं क्या है वो, क्या टोटका है वो, कैसे बदल सकते हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। इस समय किस्मत आपको जैसे आपकी किस्मत की सारे शक्ति जो है आपसे कोई छीन लिया है, ऐसे आपकी मन की हालत हो जाती है, ऐसे आपकी शरीर की हालत हो जाती है। तो उससे आपको वापस लाते हैं माँ कालरात्रि की ये पूजा। नवरात्र के 7वें दिन माँ दुर्गा की कालरात्रि के स्वरूप इस प्रकार की विधि से आपको पूजा करना है, जो कि आगे मैं कहने वाली हूँ। दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा की 7वें दिन कालरात्रि के उपासना का विधान माना जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल हमें प्राप्त करवाते हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभकारी भी रखा गया है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार की भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली होती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्वरण मात्रों से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली होती है। इनके उपासक को की अग्नि भय, जल भय और जंतु भय और साथ में शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते हैं। इनकी कृपा से सर्वदा भय मुक्त ही रहते हैं। जो उपासक है माँ कालरात्रि के, उनको कभी भी उनको अग्नि भय, जल भय, जीव जंतु काटने की भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनके कृपा से सर्वदा भय मुक्त हो जाते हैं। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रहों को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्यों को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम नियम संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन वचन काया की पवित्रता रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूजा में। माँ दुर्गा की कालरात्रि स्वरूप की पूजा विधि कैसे करना है माँ कालरात्रि की पूजा, ये आगे जानते हैं। नवग्रह साथ में आपकी देवी की परिवार में उपस्थित देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। 10 दिक्पाल साथ में फिर माँ की कालरात्रि की पूजा होनी चाहिए। दुर्गा पूजा में सप्तमी तिथि का काफ़ी महत्व बताया गया है। इस दिन भक्तों जनों के लिए देवी माँ का दरवाज़ा खुला जाता है और भक्तगण पूजा स्थल पर देवी के दर्शन हेतु पूजा स्थल पर जुटने लगते हैं। सर्वप्रथम कलश का स्थापना होते हैं, उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा करना होता है। इसके बाद पश्चात माता कालरात्रि जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करें। देवी की मंत्रों का ध्यान किया जाता है, और जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमः। पर माँ कालरात्रि की पूजा करने से पहले गणपति का पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सप्तमी की कालरात्रि सिद्धियाँ की रात भी कही जाती है। माता का इस मंत्रों के साथ ध्यान आपको करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं टोटकों के बारे में। आपको माता कालरात्रि को पूजा करके या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तश्री 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 नमो नमः, इस मंत्र को आप 108 बार कम से कम आप जप करें। उसके बाद आपको करना क्या है, सरसों की तेल की
आपको एक दीपक जलाना है। गेहूं की आटे वो पुराना गुड़ से आपको 7 पुए बनाना चाहिए। उसके बाद तेल का रुई की बत्ती से जलता दीपक को आपको पत्तल वो आरंडी की पत्तों पर रखकर शनिवार की रात्रि को किसी चौराहे पर रखे और कहे, हे मेरी दुर्भाग्य, मुझे यही छोड़े जाओ। जैसे कि आपको कालरात्रि की जिस दिन पूजा होगा उस दिन आपको करना यह है, सरसों की तेल में आपको सरसों की तेल के अंदर आपको सेकना पड़ेगा। गेहूं की आटे वो पुराने गुड़ के साथ आप एक साथ मैश करके आपको पुए बनाना पड़ेगा, 7 पुए बनाना पड़ेगा। उसके बाद आग के पुष्प आपको एक लेना है, एक थोड़ा सा सिंदूर लेना है। आटे से तैयार किया हुआ सरसों की तेल का रुई की बत्ती से आपको दीपक जलाना चाहिए। पत्तल या आरंडी की पत्तों पर आपको शनिवार के दिन सारे सामग्री को एक साथ आपको किसी चौराहे में रखना है। चौराहे जाकर आपको ये सारे सामग्री रखने के बाद आपको मन ही मन में कहना है, हे मेरे दुर्भाग्य, मुझे यहीं पे इस जगह पे और आज ही मुझे मेरे पीछा आप छोड़ दीजिए और मेरे पीछा कभी ना करें। ये कहते हुए ये सामान रख कर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, सीधे घर आ जाए। और ये आपको घर आने के बाद आप हाथ पा मुंह धो के कपड़े बदल कर आपको खाना पीना खाना है या सो जाना है। उस दिन जो भी आपको करना है आगे की काम करें, पर याद रखिएगा घर आने के बाद हाथ पैर आपको मुंह अच्छे से धोना है और कपड़े भी बदलना है। मन में विश्वास के साथ माता का आपको ध्यान करते जाना है उस दिन। उसके बाद आपको घर आने के बाद नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर दरवाजे पे उनका लाल रंग का धागा बंध कर आए और अपनी समस्या, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको माता से उसके बाद माता को आप कह के आए दिल से। आप देखिएगा उसके बाद माता का चमत्कार। लेकिन किसी भी बुरी कामना से आपको बचना चाहिए, किसी का बुरा करने से आपको बचना चाहिए, किसी के बारे में बुरा विश वो भी नहीं मांगना चाहिए आपको। और सिर्फ आप अच्छा कामना कर सकते हैं माँ दुर्गा से, तो ही जाके आपकी कामना फलित हो सकती है, आपकी विश पूरा हो सकती है। माँ कालरात्रि के प्रभाव से आपका सभी कामना पूर्ण हो जाएगा। पर याद रखिएगा, माँ दुर्गा कभी गलत कामना पूर्ण नहीं करते हैं। चलिए, आज तो आपने जान लिया कैसे माँ कालरात्रि का पूजा करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाले हैं और किस तरह से आपको टोटका करना है और कालरात्रि का पूजा करना है माँ कालरात्रि का। चलिए, आज तो इतना ही। फिर आप लोगों के सामने और भी पूजा पाठ टोटके लेके हाजिर हो जाऊंगी। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो तक चैनल को। नमस्कार।